हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का वीडियो नंबर 5 लेकर आए हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि एक्चुअल में शेप और साइज क्या होता है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस और क्या क्या सिमिलरिटीज है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला को बनाना सीखेंगे, यानी हम क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस को सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? तो एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को यूज करके हम एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है। क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग the dimensional formula of any derived physical quantity in terms of the fundamental physical quantities is known as dimensional analysis। तो डायमेंशनल एनालिसिस को और अच्छे से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर नोटेशंस। ठीक है, तो अगर आप इन सातों को अच्छे से समझ लेते हैं तो जब हम बड़े बड़े फिजिकल क्वांटिटीज को इनके टर्म में डिवाइड करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो जो मास होता है उसे m से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली लेंथ को l से, टाइम को t से, करंट को a से, टेम्परेचर को k से और लुमिनस इंटेंसिटी को j से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी किसी बुक पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को m से रिप्रेजेंट करते हैं तो और किसी बुक पर मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला को निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे एरिया। तो जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू लेंथ, और लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एल इंटू एल, तो फिर हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है एल टू द पावर 2 या फिर एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर निकालेंगे वॉल्यूम का। तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो इससे हम ये लिखेंगे L इंटू एल इंटू एल, तो यहाँ पे आ जाएगा एल क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि जो वॉल्यूम होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है L टू द पावर 3 या फिर L3। तो जो वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक लेंथ होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे आ जाएगा टाइम, और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम टी को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल टी टू द पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाला वो है एल टी टू द पावर -1। तो आइए एक्सेलरेशन का भी डायमेंशनल फार्मूला को निकालते हैं। तो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अभी अभी हमने वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाला है, वो क्या है? वो है एल टी टू द पावर -1, और फिर नीचे आ जाएगा टाइम, यानी टाइम का टी। तो यहाँ से अगर टी फिर से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? एल टी टू द पावर -2। तो ये निकल गया क्या? एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। तो आइए निकालते हैं मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला। तो जो मोमेंटम है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो जो मास होता है उसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वेलोसिटी है उसे एल टी टू द पावर -1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो आएगा एम एल टी टू द पावर -1। तो आइए फिर देखते हैं फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। तो जो फोर्स होता है वो है मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यानी मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला है एम एल टी टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय टाइम का आ जाएगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला इक्वल टू एम एल टी टू द पावर -2। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है
वो है एम एल टी टू द पावर -2। फिर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे वार का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2। ठीक है, तो ये हो गया वार का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फिर देखते हैं प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल टी टू द पावर -2 और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। ठीक है, तो आइए फिर समझते हैं पावर को। तो पावर जो होता है वो होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -2 और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से टी ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा एम एल टू द पावर 2 टी टू द पावर -3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्या, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो फिर आते हैं चार्ज पर। ठीक है, तो जो चार्ज होता है वो है करंट इनटू टाइम। तो करंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो होता है एम्पियर, यानी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनटू टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ए टी, या फिर ए टू द पावर 1 और टी टू द पावर 1। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जिस प्रोसेस को यूज करके हम इनका डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस बोलेंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो पूरी प्रोसेस हमने फॉलो की है वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस है डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।